बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिर्ज़ा बर्ड्स क्लिनिक, मिर्ज़ा अतीक़ुर रहमान, गुजरात से। दुआ गो हूँ जी तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से हों, आपके घर वाले, आपका शौक़ सलामत रहे। दोस्त अहबाब 12 रबीउल अव्वल की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तैयारियाँ हम हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ खुद बनाते हैं जो हमने देखी होती है कहीं से, या कोई अपना दोस्तों का, लड़कों का आइडिया होता है। ये एक आप अक्सर मैरिज हॉल या मार्केट में जाएँ तो उन्होंने ना जो रास्ता होता है ना उसकी साइडों पे पड़े होते हैं, तो इनमें फ्लावर्स वगैरह लगे होते हैं, राहदारियाँ बनाई होती हैं, उन्होंने रास्ते बनाए होते हैं ना, तो साइडों पे ये पड़े होते हैं। उन्होंने तो वो लोहे के बनाए होते हैं और साइड दरमियान में पाइप होता है और उसमें बुके पड़ा होता है। तो हम दोस्तों के पास ये चीज़ें थी, हाँ मटेरियल पड़ा हुआ था काफ़ी जो ख़राब हो रहा था, तो एक सीमेंट की बोरी लेकर आए हैं। तार हमारे पास अपनी होती है, काफ़ी ज़्यादा तार पड़ी हुई थी, उसके पीस काट कर ये हमने खुद ही बनाए हैं। इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की हुई है बनाने की, कि रात के टाइम हम ये बनाते थे, इनको तारें लगा कर और सीमेंट बजरी रेत मिक्स करके ये हमने खुद ही बेस बनाई। बेस के अंदर फिर हमने स्टिकें लगाई। ये स्टिकें हैं जो किसी को इंशाल्लाह ताला नहीं पता चलेगा कि ये कैसी लगी हैं, क्या है, क्योंकि इनके ऊपर भी जो है ना वो टेक्सचर बन गया है। नीचे बेस के ऊपर ये दोस्त साहब बना रहे हैं, कैसे बन रहा है ये भी देख लें गौर से। ये देख लें, ये फीलिंग होती है जो आपकी दीवारों के ऊपर लगती है, ये फीलिंग लगाई जा रही है इसके ऊपर। ये गौर से देखें, ये स्टिकें नज़र आ रही हैं आपको बांस की। ये फीलिंग लगने के बाद बिल्कुल नहीं पता चलता कि ये क्या चीज़ है। यहाँ से ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसको भी हम ठीक कर लेते हैं फीलिंग लगा के इसको। ये देख लें, ये उमेर लगा हुआ है इसका, ये माशाल्लाह काम भी है और ये बहुत खूब और बहुत अच्छे तरीके से ये देखें ये अपना काम कर रहा है। नीचे बेस के ऊपर भी बनाते हैं, जब ये फीलिंग लगाते हैं, फीलिंग ही लगाई हुई है इन्होंने हाथ से। ये सारा हाथ का काम है, कोई इसमें देखें औजार इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये बहुत मज़ेदार और बहुत जो होती है ना खूबसूरत देखने में ये चीज़ बनती है। जब ख़ास तौर पे खुश्क हो गई है, अब जिस जिस तरह हम इसके ऊपर अब कलर कर रहे हैं वो बहुत खूबसूरत सारा ब्लैक कलर किया गया है। अब ब्लैक के ऊपर गोल्डन और वाइट टच दिया जाएगा, कहीं कहीं पर इसको कहीं से गोल्डन दिया जाएगा, कहीं पर ब्लैक किया जाएगा। ये अनीस हैदर है, अनस है, ये लड़के जो इसके साथ लगे हुए हैं माशाल्लाह ये वर्किंग करने, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं होता है। उमैर बताता है इनको कि कैसे करना है आपने, तो वो फिर उसके साथ उसकी हेल्प करते हैं। तो ये फीलिंग ख़त्म हो गई है इनके पास से, अब ये बस कोशिश कर रहे हैं कि ये मुकम्मल हो जाए। ये है भी आखिरी हमारा वैसे। तो 3 बाल्टियाँ माशाल्लाह लग चुकी हैं। ये हैं तकरीबन 12 से 14 हैं हमारे पास। अभी इनकी फिनिशिंग मैंने करनी है, ठीक है। जो आखिर में इसकी डिज़ाइनिंग करूँगा, इसके ऊपर फ्लावर लगाऊँगा, इसके ऊपर पत्ते लगाऊँगा, इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डेकोरेट करूँगा, ठीक है, जब ये रेडी हो जाएगी, ठीक है। ये बेस बन चुकी हैं इनकी सारी। अब ये उमैर ने इसको कलर करना है, ब्लैक कलर। ये रस्तों के दरमियान में हम साइडों पे रखेंगे, दरमियान में कलीन होंगे, कलीनों के साइडों पे पड़े होंगे, ऊपर फूल लगे होंगे, पत्ते फूल बड़े खूबसूरत। इस तरीके से बेलें लगा कर इन स्टिक्स को और सजाया जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये बेस कैसे तैयार की गई है। ये भी बिल्कुल वो है, नरम है बिल्कुल, अभी ताज़ा बनी है, ये खुश्क नहीं हुई। इसको 3-4 घंटे चाहिए होते हैं सूखने के लिए। ये स्टिक देख रहे हैं ना, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ बन रही है। तो ये देख लें दोस्तों अहबाब, आपके साथ सारा ज़िक्र किया है कि हम सारे दोस्त अहबाब अपनी मदद के तहत खुद ही ये चीज़ें सारी अरेंज करते हैं। ये परचेज़ नहीं की जाती, बस चीज़ें जो बनाने के लिए होती हैं वो लानी पड़ती हैं। बाकी सारा खुद ही अपना हैंड वर्क है, हैंडीक्राफ्ट ही हैं ये सारी चीज़ें। मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों की हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स हमने दिए हैं। ये लें जी वो मुकम्मल हो गया है। ये राजा साहब के छत के ऊपर वर्किंग हो रही है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा छत है। तो यहाँ पर दोस्त लगे हुए हैं। अब ये पेंट भी आ चुका है, ये जो खुश्क हो चुके हैं इनको पेंट किया जाएगा अब। वो एक तैयार होने वाला था, वो तो तैयार हो चुका है ना। तो ये अब हम इनको ना ये 4 आज हैं अभी तैयार हुई हैं, ये नहीं खुश्क, बाकी ये खुश्क हैं। इनको इंशाल्लाह ताला हम थोड़ी देर में, ये उमैर अब जो है ना कलर करना शुरू करेगा। दाऊद बैठा हुआ है, ये हमारा स्टूडेंट है बॉय,
तो ये पढ़ता भी है माशाल्लाह, जब फ़ारुग होते हैं तो हमारे साथ आके काम करते हैं। ठीक है जी, ये तमाम दोस्त अहबाब लें जी। ये उमैर ने कलर करना शुरू कर दिया ब्लैक। अब हम ये ट्राई कर रहे थे कि कौन सा चीज़ खूबसूरत लगेगी इसके ऊपर और किस तरीके से इसको किया जाए। ये सैंपल के तौर पर कर रहे थे कि क्या सारा ब्लैक किया जाए या ऐसे कर दिया जाए। ऐसे करने से भी बड़ा खूबसूरत होता था। ये नीचे से जो ज़िगज़ैग था ये नज़र आ रहा था, लेकिन फिर इसके ऊपर हमने ब्लैक करना था। ब्लैक भी इसी जगह के ऊपर, गोल्डन भी इसी जगह के ऊपर लगना था और वाइट भी। तो इसलिए फिर सोचा गया कि नीचे से जो बेस है, स्टिकें हैं, इनको मुकम्मल ब्लैक किया जाए। फिर उसके ऊपर सिल्वर और गोल्डन जो है ना वो निकाला जाएगा कलर, और फिर इनके ऊपर फ्लावर लगेंगे, पत्तियां लगेंगी और मुख्तलिफ़ किस्म की घास है। ठीक है, तो दोस्त साहब आप वो देख कर आए हुए हैं, वो लाकर लगाएंगे इनके साइडों के ऊपर, और ये और जो है ना वो बड़ी खूबसूरत हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। ये 12 रबीउल 11 को हम इंशाअल्लाह ताला गलियों में रख देंगे। फिर इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाएंगे कि ये क्या चीज़ थी, कैसे तैयार हुई, कैसे हमने इसके ऊपर वर्किंग की। ठीक है, ये देखें, ये आपको अब नीचे से नज़र आ रहा है टेक्सचर निकला हुआ, इसको टेक्सचर कहते हैं ये लोग पेंट वाले। ठीक है, ये हाथों से दीवारों के ऊपर ये मकानों में ये किया जाता है। तो इन्होंने ये देखें, ये नीचे से आपको बेस भी नज़र आ रही है सीमेंट की। ठीक है, इसमें सरिया वगैरह कुछ भी नहीं है, एक ब्रीक तार होती है लोहे की, वो हमने लगाई हुई है, और उससे भी माशाल्लाह ये बहुत मज़बूत है। ये देखें, पहले ये दिल था कि इस तरीके से कर दें इसको, ये इसने मुकम्मल किया है, लेकिन ये फिर बोला कि यार वाइट किधर नज़र आएगा और गोल्डन और सिल्वर, तो वो नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वाइट बेस ज़्यादा थी नीचे। तो फिर यही सोचा कि सबको ब्लैक कर दिया जाए। फिर ये जो था ना पेंट, इसको बहुत ज़्यादा जज़ब कर रहा था ये फिलिंग। तो फिर इसके नीचे हमने डिस्टेंपर एक दोस्त के पास पड़ा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, वो भी हमें फ्री में मिल गया। पहले डिस्टेंपर लेके आए, डिस्टेंपर के कोट किया एक एक सब को, तो वो खुश्क हो गया, जितना इसने जज़ब करना था उसको कर दिया, ऊपर पेंट किया। फिर